अभी कई फ़ोन देरी से लॉन्च हो रहे हैं या फिर जो है देर से आ रहे हैं, जिसमें से एक जियो फ़ोन नेक्स्ट भी था। इसके अलावा भी कई तरह के फ़ोन आपको दिख जाएंगे जो कि देर से आते हैं या फिर जो है उनकी सेल में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। कई तरह के आपको गैजेट देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा कई गाड़ियाँ भी होती हैं जिसको अभी हम ऑर्डर करते हैं या फिर जो है खरीदने अभी जाते हैं, लेकिन वो 6 से 7 महीने की वेटिंग में होती है। यानी कि अगर अभी हमने जैसे करा तो 6 से 7 महीने बाद जो है वो हमको देखने को मिलती है या फिर जो उसकी कह सकते हैं कि हम उसे खरीद सकते हैं, वो आती है, उसकी डिलीवरी हो पाती है। इसके अलावा भी आपको कई तरह के ऐसे गेमिंग कंसोल देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का एक्सबॉक्स हो गया या फिर सोनी का PS5 हो गया। अभी इस टाइम ये काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी किल्लत चल रही है, एक तरीके से आप समझ सकते हो, नहीं मिल रहा है काफ़ी आसानी से लोगों को। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? ये हो रहा है सेमीकंडक्टर जो है शॉर्टेज की वजह से। कल मैंने जियो फोन नेक्स्ट के बारे में एक बात करी थी, जिसमें मैंने एक कारण जो है इस सेमीकंडक्टर शॉर्टेज के बारे में बताया था। जो छोटी सी चिप है इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है अभी किल्लत चल रही है बाजार में, दिख ही नहीं रहा, वो मिल ही नहीं रहा है ये, ठीक है। और इसी वजह से मैं आपको बता दूँ कि सेमीकंडक्टर जो चिप है छोटी सी, इस पर बड़ी से बड़ी कंपनियाँ जो है टिकी रहती है, सिर्फ एक छोटी सी चिप पे, हाँ इसी पे खाली टिकी रहती है। तो इसी बारे में आज बात करने वालों। कल मैंने कहा था कि इस पर एक बात करेंगे कि आखिर ये जो है सेमीकंडक्टर शॉर्टेज आखिर चल क्या रही है। अभी अगर आप सर्च करोगे तो आपको कई तरह के आर्टिकल देखने को मिल जाते हैं, लंबे चौड़े आर्टिकल कि हाँ ये सेमीकंडक्टर शॉर्टेज क्या है, और भी बहुत सारी कहानी इसके बारे में आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में आप समझ सकते हो, एक हम जानेंगे बस खाली कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक में इसका क्या काम है, यानी कि आखिर फ़ोन में इसको क्या दिक्कत आ रही है सेमीकंडक्टर, जिससे कि फ़ोन देर हो रहे हैं। कल मैंने बात करा था कि इससे जियो फोन नेक्स्ट महंगा भी हो सकता है, क्योंकि ये जब आ नहीं रहा है। और आपको बता दूँ, जब सप्लाई कम होती है और डिमांड फिर ज़्यादा होती है तो कोई भी चीज़ महंगी हो ही जाती है। तो ये भी ऐसी चीज़ हो रही है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सेमीकंडक्टर जो है ये चिप है क्या। मैं आपको बता दूँ कि छोटी सी जो है चिप होती है सेमीकंडक्टर चिप, जो कि काफ़ी सारे काम करती है और काफ़ी सारे आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में लगभग सभी में देखने को मिल जाती है, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे लैपटॉप हो, टैबलेट हो, यहाँ तक कि कपड़े धोने वाली जो वॉशिंग मशीन होती है, ATM मशीन होती है, मतलब जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक से चलते हैं सब में आपको सेमीकंडक्टर जो है ये चिप देखने को मिल जाती है। और आपको बता दूँ जो आप फ़ोन में देखते हो एक IC चिप होती है जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, वो भी इसी की मदद से बना होता है, या फिर कह सकते हैं कि एक सिलिकॉन से बना होता है। आपने सुना होगा जो सिलिकॉन वैली है अपने भारत में जो है वो बेंगलोर में कहा जाता है। तो ये जो छोटी सी सेमीकंडक्टर होता है ये सिलिकॉन से ही बना होता है, ठीक है। इसी की मदद से सेमीकंडक्टर चिप की मदद से ट्रांजिस्टर बने होते हैं, कैपेसिटर बने होते हैं, रेसिस्टर बने होते हैं, IC इंटीग्रेटेड सर्किट, ये सारी चीज़ें इसी की मदद से बनी रहती हैं। अब सवाल आता है कि आखिर जो सेमीकंडक्टर चिप है ये काम क्या करता है। लगभग जितने भी आपके फ़ोन के काम होते हैं ना, जितने भी फंक्शन होते हैं, सबसे आसान भाषा में समझ सकते हो, जितने भी फास्ट काम होता है, तेज़ी से काम होता है, वो सब इसी की मदद से होता है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा पहले जो एक कंप्यूटर आते थे काफ़ी, जो 1940-50 में बिल्कुल बौदा से वो जो है कंप्यूटर होता था, यानी कि बिल्कुल होता ना बड़े डब्बे से एकदम कंप्यूटर होते थे। उसमें कुछ भी आपको एक ऐसा कोई आपको IC चिप, ऐसे छोटी सी चिप दिखते नहीं थे जिसमें कि बहुत सारे लाखों ट्रांजिस्टर जो है लगे हो। आपने देखा होगा IC चिप जो आती है इंटीग्रेटेड सर्किट, जैसे मैंने बताया, वो भी इसी की मदद से बनी होती है, और उसमें कई तरह के आपको लाखों ट्रांजिस्टर आपको उसमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि काम को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देते हैं और तेज़ कर देते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर वहाँ भी काम आता है, लेकिन पहले तो था नहीं। वो एक 50-50 फुट कमरे में जो आपको बहुत बड़े कंप्यूटर देखने को मिलते थे, तो ये उसी का नतीजा था। यानी कि तब और अब में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तब तो चल जाता था, लेकिन धीरे धीरे जब सेमीकंडक्टर चिप और ये सारी चीज़ें आने लग गई तो काफ़ी ज़्यादा काम को इसने आसान कर दिया। प्रोसेसिंग हो गई, इनपुट आउटपुट हो गया, ठीक है, सेंसिंग हो गई, गेमिंग हो गई, ये जितनी सारी चीज़ें आप समझ सकते हो ना, फ़ोन के जितने भी फास्ट काम आप समझ सकते हो, जितना भी तेज़ी से काम होता है एक लाइन में, वो सब इसी की मदद से ही होता है, सेमीकंडक्टर चिप की मदद से। लेकिन आप सवाल आता है कि आखिर, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो सेमीकंडक्टर चिप है इसको आप कंप्यूटर चिप भी समझ सकते हो, ठीक है, कंप्यूटर चिप भी समझ सकते हो, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था। तो जो सेमीकंडक्टर चिप है ये काफ़ी सारी चीज़ों में इस्तेमाल भी होता है। अभी आपको पता है 5G चल रहा है, इसमें इस्तेमाल होता है। IoT हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग, उसमें चलता है। ड्रोन आते हैं, AI है, सब में जो इसका इस्तेमाल हो ही रहा है, और हो भी क्यों ना, जब ऐसी टेक्नोलॉजी है तो इससे काफ़ी ज़्यादा काम आसान होता है और फास्ट होता है। लेकिन अब हमारा सवाल है कि आखिर इसकी शॉर्टेज चल क्यों रही है। ये जो सेमीकंडक्टर जो है चिप, आखिर इसकी शॉर्टेज चल क्यों रही है, और इसकी वजह से जो है फ़ोन भी महंगे हो रहे हैं। वो तो सीधी सी बात है, आपको पता ही है, जब किसी चीज़ की सप्लाई जो है कम हो जाएगी और डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, लोगों को चाहिए लेकिन है ही नहीं वो, तो क्या होगा, महंगा हो जाएगा वो। ये चीज़ इसके साथ चल रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर इसकी शॉर्टेज क्यों चल रही है। 2020 आपको पता है कि कोरोना आया, उससे पहले अच्छा खासा तरीके से चल रहा था, दिक्कत थी तब भी, लेकिन लास्ट काम कर दिया कोरोना ने इसको। क्योंकि उस टाइम हुआ क्या कि एकदम से जब ये कोरोना आई, पैंडेमिक जो भी थी, तो सारी फैक्ट्री आपको पता है कि बंद कर दी। तो इसमें ये भी थी, सेमीकंडक्टर जो फैक्ट्रियाँ बनाती थी ये भी थी, अब ये हो गई बंद। अब लोगों का जब घर से काम होना स्टार्ट हुआ तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। मैंने बता ही दिया पहले कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती है उसमें सेमीकंडक्टर जो एक कंप्यूटर चिप है इसका इस्तेमाल होता ही है। फिर चाहे वो कंप्यूटर से काम करें, लैपटॉप से काम करें, या फिर कह सकते हैं कि वेब कैम का हो, सब में इसका इस्तेमाल होता था। अब जब लोगों को चाहिए था काम के लिए, लेकिन ये मिल ही नहीं रही थी चिप, क्योंकि इसका फैक्ट्रियाँ ही बनती तो इसका जो है उत्पादन हो ही नहीं पा रहा था, प्रोडक्शन हो ही नहीं पा रहा था। इस वजह से कि एक शॉर्टेज हो गई। इससे पहले भी कई कारण, मैंने जो आर्टिकल देखे, BBC का आर्टिकल भी देखा, उसमें बताया था कि पहले भी जहाँ इसकी फैक्ट्री थी टेक्सास में, वहाँ कोई विंटर स्टॉर्म आया था, उसकी वजह से दिक्कत हुई। जापान में आग लगने की घटना आई थी, उसकी वजह से जो है डिले हुई, देर से आना हुआ, मतलब कि। इसके अलावा भी कई कारण हैं, जैसे कि जो आप लोगों को पता है कि जैसे जैसे फैक्ट्रियाँ
फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, दोबारा से जो है इसको प्रोडक्शन होने में, इसका उत्पादन होने में काफ़ी ज़्यादा फिर टाइम लगता है। मैंने आपको कल ही बताया था कि 2023 तक का जो है टाइम लग जाएगा मिनिमम, ठीक है, कम से कम जो है 2 साल का 2023 तक बताया है। कई ऐसे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि हाँ 2 साल तक लग जाएगा दोबारा से इसको नॉर्मल होने में। इसके अलावा जो है एक फैक्ट्री लगाना एक सेमीकंडक्टर की, एक तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, दूसरी चीज़ आपको पूरा एक वेल ट्रेंड जो होता है ना जो उसको बना सके, उसकी भी ज़रूरत इसमें पड़ती है, एक मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है जो कि उसको बना सके। वैसे तो सारी चीज़ें मशीन से हो जाती हैं, लेकिन फिर भी एक वेल ट्रेंड एक होना चाहिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। इसके अलावा हम बात करने वालों जो हमारे आसपास के देश है, चाइना हो गया या फिर और भी देश हो गए, वो हमारी मदद नहीं कर सकते या फिर क्या वो नहीं एक्सपोर्ट कर सकते। मैं आपको बता दूँ, अगर खाली एशिया में बात की जाए तो ताइवान हो गया, चाइना हो गया और साउथ कोरिया हो गया, यही जो है सेमीकंडक्टिंग जो है चिप बनाती है, सेमीकंडक्टर जो है चिप बनाती है। सबसे पहले बात करते हैं आखिर कौन सी ऐसी कंपनियाँ हैं जो सेमीकंडक्टर जो है चिप अभी फिलहाल बना रही है, जो सबसे बेस्ट है। मैं आपको बता दूँ 2018 की मैं बात करूँ विकिपीडिया के हिसाब से, तो 2018 में इंटेल सबसे ऊपर थी, लेकिन अभी वो सैमसंग आ गई ऊपर। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ अपने आसपास के देशों की, तो जैसे मैं ताइवान की बात करूँ तो TSMC आपने देखा होगा, ताइवान सेमीकंडक्टर जो कंपनी है वो एक सेमीकंडक्टर जो है चिप बनाती है। इसके अलावा साउथ कोरिया की भी एक SK हाईटिक्स ऐसे करके कोई कंपनी है, वो भी सेमीकंडक्टर जो है चिप बनाती है। यहाँ तक कि आपको मैं एक आर्टिकल बताना चाहूँगा, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, पीछे आपको आर्टिकल दिखेगा, जिसमें TSMC जो ताइवान है और एक SMIC जो कि सेमीकंडक्टर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है, जो कि एक IC जो है इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड सर्किट, जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में, ये सारी चीज़ों को वो बनाती है, जो कि चाइना की ही है। और उसी ने बोला है कि वो एक चाइना में जो है, शंघाई जो है चाइना में, वहाँ पे एक ऐसी सेमीकंडक्टर जो है फैक्ट्री लगाएगी जहाँ पे ये सारी चीज़ें बनेगी। यानी कि ऐसा नहीं कि सेमीकंडक्टर शॉर्टेज हो गई तो अब आएगी नहीं, इसको धीरे धीरे जो है वापस सुधार आएगा और ये आगे आएगी, क्योंकि इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी, हर चीज़ में पड़ेगी। जैसे मैंने बताया कि अभी AI 5G, और हाँ एक इसमें 5G भी कारण है। आप लोगों को पता है जैसे कि 2020 आया, कोरोना स्टार्ट हुआ, तो 5G की टेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलने लगी। उस टाइम क्या था, जैसे ये कोरोना आया था, उसमें क्या था कि आप लोगों को पता है कि कई जितने भी मोबाइल के जो है सेल थी, मार्केट सब डाउन में चल रहा था, माइनस में आकर के चली गई थी उनकी तो सेल। लेकिन हुआ क्या कि एकदम से अचानक जैसे सब कुछ नॉर्मल हुआ, फिर इतनी तेज़ी से बढ़ी कि जो चिप थी उसकी शॉर्टेज इतनी तेज़ी से हुई कि डिमांड जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई एकदम ही, और उसकी सप्लाई हो ही नहीं पा रही थी मार्केट में। तो ये सबसे बड़ा कारण था, जो कि एक लगता है कि सेमीकंडक्टर जो है चिप मार्केट में कम अवेलेबल हो पा रही है इसी वजह से। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या कारण है। कुछ ऐसे कारण थे, एक सेकंड, कुछ ऐसे कारण थे जैसे मैंने आपको बता दिया कि जैसे 2020 महामारी का आना, इसका पेंडेमिक का आना, कोरोना का, 5G की टेस्टिंग होना, कुछ डिले होना। आपने देखा होगा गेमिंग कंसोल बिल्कुल आसानी से नहीं मिलता। और सबसे अगर एक लाइन में मैं कहूँ तो 2020 में कोरोना का आना, आखिरी जो कि इस पर ब्रेक लगाना, दूसरी चीज़ एकदम से डिमांड का ऊपर जाना और सप्लाई हो ना पाना, सबसे मेन कारण है इसका। बाकी मैंने आपको बता दिया कौन सी कंपनियाँ जो सबसे बेस्ट है अभी जो चल रही है, जो हाँ सेमीकंडक्टर जो है इसकी आपूर्ति को पूरी कर सकते हैं। उसको एक फैक्ट्री को लगाना भी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि पैसे इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च भी होते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया चाइना और ये सब भी इसमें लगे पड़े, जिससे कि एक सेमीकंडक्टर चिप की जो है शॉर्टेज खत्म हो सके। इसके अलावा जो बात रही मोबाइल महंगे होने की, वो भी मैंने आपको कल बताया था कि मोबाइल के पार्ट से वो भी एक्सपोर्ट और सारी चीज़। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन और जोड़ूंगा, आपको पता लगेगा जो आईफोन है वो आखिर इतने ज़्यादा महंगे क्यों होते हैं। मैं आपको बता दूँ आईफोन को बनाने में कुछ भी इतनी कॉस्ट नहीं आती है। मुश्किल से मैं आपको बताऊँ जो आईफोन 11, 12 ये सब 25-30 हज़ार में बन के तैयार होता है, हाँ। लेकिन यहाँ पे जब आप देखोगे तो 90,000 तक के बिकते हैं, 90,000 उससे ज़्यादा का बिकते हैं। मैं आपको बता दूँ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ तो अमेरिका में तो ठीक है डबल में बेच देता है, अपना प्रॉफिट बहुत ज़्यादा रखता है एप्पल, ऐसी नहीं है एप्पल, ठीक है, अपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रखता है। इसके अलावा फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी लग जाती है, GST लग जाता है, ये सारी चीज़ करके और महंगी लग जाती है। ये सारी चीज़ मोबाइल पार्ट में भी हो जाती है और कोरोना का भी असर था, फैक्ट्रियाँ बंद थी, ये सारी चीज़ इसी वजह से सैमसंग पे भी काफ़ी ज़्यादा। और हाँ मैंने जब आपको फैक्ट्री बताई थी वहाँ पे मैंने गलती कर दी, सैमसंग थी वहाँ पे सबसे टॉप पे सैमसंग चल रही थी अभी फिलहाल जो है। तो सैमसंग भी इसमें जो है साउथ कोरिया की कंपनी है, ये भी जो है समझ सकते हो सबसे आगे चलती है। इसका भी एक फैक्ट्री थी वो भी बंद हो चुकी थी। तो काफ़ी सारे कारण थे जो कि ये सेमीकंडक्टर शॉर्टेज को बताती है और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अभी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को जरूर काम की लगेगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ मैंने बता ही दिया होगा सेमीकंडक्टर शॉर्टेज के बारे में, आखिर क्यों ये कम चल रही है, क्यों मोबाइल महंगे हो रहे हैं, क्यों देरी सारी, सिर्फ एक छोटी सी चिप की वजह से जो कि सब कुछ ये बनाता है। बाकी देखेंगे और कभी भी इसके बारे में अगर बात करेंगे तो करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी यही था जैसे मैंने कल बताया था, इसके बारे में हम सही से बात करेंगे कि क्यों शॉर्टेज चल रही है और क्यों फ़ोन महंगे हो रहे हैं, क्यों देर से आ रहा है और क्या इलेक्ट्रॉनिक में काम है और क्या ये सेमीकंडक्टर चिप है, सेमीकंडक्टर चिप। तो इतना था फिलहाल वीडियो में, फिलहाल वीडियो में इतना, तो उम्मीद करते हो काम की लगी, कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं दूसरी बार कह रहा हूँ, वीडियो मैंने वैसे कहा नहीं कभी, दूसरी बार मैंने कहा, तो लाइक भी कर देना। बाकी अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ। इस तरह की और भी चैनल पर आती रहती है, आप कॉन्टेंट वगैरह चेक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जुड़ जाना और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट भी जरूर कर लेना, तभी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। तो बस वीडियो में था, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर काम की लगी होगी और मैंने काफ़ी बारी बोल दिया। बाकी आपसे मिलेंगे नई वीडियो में नए जगह से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।